बच्चों हमने जो कारक का टॉपिक था वो पूर्ण कर लिया है पिछली वीडियो में। आज जो हम नया टॉपिक लेकर आए हैं वो लिंग का टॉपिक लेकर आए हैं, और जो सारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। और मैं अवनीश कुमार टीएसए क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम टॉपिक जानेंगे बेटा लिंग। लिंग शब्द का जो अर्थ है, कितने लिंग होते हैं हिंदी में, उन सारे उनको हम आज जानेंगे इस वीडियो में। और बड़े अच्छे से और मनन करते हुए आज की वीडियो को हमें पढ़ना है। तो हम लिंग शब्द पे बात करते हैं। लिंग क्या होता है? बच्चों, ये जो लिंग का जो टॉपिक है आपका, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपका, ये हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। आज हमें इसे पढ़ना है। अब देखो, इसको समझते हैं हम, लिंग क्या होता है। देखो, लिंग शब्द की शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। जो शब्द होते हैं हमारे, वो किस जाति के हैं उसे हम क्या कहेंगे बेटा? लिंग कहेंगे। अब आगे दिया है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा, क्या वो चीज नर है या मादा है, और मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सार मिल रहा है वो ये कह रहा है कि जो शब्द की जाति है वो नर है या मादा है, जिससे उससे जिसका भी बोध होगा, नर का या मादा का बोध होगा, उसे हम हिंदी व्याकरण में किसके नाम से जानेंगे बेटा? लिंग के नाम से जानेंगे। अब इसको हम अगर देखें, इसको हम समझें, आगे समझें। लिंग के भेद लिंग के भेद लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं। लिंग के जो है भेद भी दो हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा बेटा पुल्लिंग, और दूसरा होता है हमारा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? हमारा स्त्रीलिंग होता है। और इसको भी हम और अच्छे समझें। अब हम पुल्लिंग की बात करें, अगर हम पुल्लिंग की बात करें, एक एक को हम पढ़ेंगे। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग क्या होता है? स जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है, पुरुष जाति से मतलब क्या हम समझेंगे? नर। ठीक है, पुरुष जाति से मतलब है बेटा नर का बोध होता है, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें बेटा? हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, जैसे घोड़ा, बकरा, लड़का, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। ये शब्द सारे के सारे क्या हैं बेटा? हमारे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं या नर जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या होंगे? हमारे पुल्लिंग होंगे। और ये वीडियो जो है बेटा एकेडमिक क्लास में जो 6 से या 4th 5th और 7th 8th 9th 10th 11th 12th में भी जो आता है, और जो ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ पर भी व्याकरण का टॉपिक होता है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जिससे हम पुरुष जाति का बोध हो रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे घोड़ा क्या है हमारा? पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। इससे हमारा बकरा, लड़का, पंखा, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पुल्लिंग शब्द दे रखे हैं, और किसने दिए हैं बेटा? कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियम बताए। मतलब कि हम पुल्लिंग शब्द को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसका जो पहला जो नियम दिया है, नंबर 1, जो पहला नियम जो दिया है, वो क्या कह रहे हैं कि जिन संज्ञाओं के अंत में त्रा होता है, जिन शब्दों के अंत में क्या त्रा होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे चित्र, क्षेत्र, देखो, पात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। और भी शब्द हो सकते हैं। ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यहाँ पे रखे हुए हैं। उसमें क्या है? चित्र है, क्षेत्र है, पात्र है, नेत्र है, चरित्र है, शस्त्र है। एक बात, ठीक है, ये एक बात यहाँ पे पूर्ण हो गई है। दूसरी बात पे हम बात करेंगे अभी, बात को देखेंगे अभी हम।
इसी बात को देखेंगे हम। नंबर दो बात, बड़ा। ऐसी संज्ञाएं जैसे जिनके अंत में क्या है, हमारा दूसरा नियम कह रहा है कि उनके अंत में क्या आएगा, ना आए, नांत आएगा। नांत मतलब जिनका अंत ना से होता है, यानी कि पदांत में, पद के अंत में क्या है, ना आए, तो वो शब्द भी हमारे क्या होंगे, हमारे क्या होंगे बेटा, वो पुल्लिंग होंगे। अब एक संधि का नियम कहता है कि व्यंजन संधि में ना का हम णा में परिवर्तन भी करते हैं, यानी कि पंचमाक्षर में, तो बहुत शब्द भी हमारे क्या होंगे बेटा, पुल्लिंग होंगे। जैसे पालन, ठीक है, पालना जो होता है किसी का, पोषण करना, दमन करना, वचन देना, नयन, गमन, ठीक है, और हरण करना। हरण का मतलब जो चुराने के बाद में, जैसे हमारी सीता माता जी का हरण कर लिया था, मतलब अपहरण से मतलब हरण करके लेकर आना, इच्छा के विरुद्ध हरण। तो ये शब्द क्या है, हमारे पुल्लिंग है। ये शब्द क्या है बेटा, हमारे पुल्लिंग है। लेकिन इसका अपवाद है, इसका एक अपवाद है पवन, ठीक है। पवन शब्द एक ऐसा अपवाद है, और यहाँ पर इसमें हमने दे रखा है, यहाँ पे ये उभयलिंगी है। ये पुल्लिंग भी होता है और कभी कभी स्त्रीलिंग भी होता है। इनके दोनों लिंगों में प्रयुक्त होगा तो ये शब्द क्या है, उभयलिंगी होगा, ठीक है। तीसरा नियम कह रहा है, तीसरा नियम कह रहा है जा, ठीक है। जिनके अंत में प्रत्यय के रूप में, मतलब प्रत्यय उपसर्ग लगते हैं पहले और प्रत्यय लगते हैं बाद में, प्रत्ययांत, जैसे जिन शब्दों के अंत में क्या जा होगा, जैसे जलज, स्वेदज। जलज जानते हो इसको कहते हैं बेटा, कमल को, ठीक है। और स्वेदज जो होता है पसीना, पसीने से उत्पन्न, ठीक है। और पिंडज, पिंड से उत्पन्न, सरोज, कमल, ठीक है, इत्यादि। ये शब्द भी जो है हमारे सरोज कमल का होता है। इत्यादि शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, पुल्लिंग कहलाएंगे। और ये जो जितनी बात बता रहे हैं बेटा, ये व्याकरणाचार्य हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु जी, हिंदी व्याकरण के प्रोधा कहे जाते हैं। जैसे हम इस दूसरे रूप में कह सकते हैं, जैसे संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि हैं, ऐसे ही हिंदी व्याकरण के जो प्रोधा या जनक जो कहे जाते हैं, वो कौन कहे जाते हैं, कामता प्रसाद गुरु कहे जाते हैं। तो अगला जो नियम है नेक्स्ट, तो चौथा नियम है हमारा। चौथा नियम क्या कह रहा है हमारा, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वय, तय, व, य होता है, वे भी हमारे क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। वे भी क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे। जैसे सब लिखा है, सतित्व, सतित्व, बहुत्व, तृतीय, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य, ठीक है, इत्यादि, ठीक है। यह आ गया हमारा माधुर्य। तो ये शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे ये शब्द भी हमारे क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। अगली बात जो कह रहा है, अगली बात देखते हैं हम। सॉरी, अगली बात देखते हैं हम। पांचवी बात क्या कह रहा है हमारा, जिन शब्दों के अंत में आर, आय, व, आस हो, जैसे विकास, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, ठीक है, और विकास और ह्रास, ठीक है। तो ये शब्द भी हमारे क्या होंगे बेटा, पुल्लिंग होंगे। पुरुष का बोध करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पुल्लिंग होंगे, ठीक है। क्या आ जाए, आर आ जाए, आय आ जाए, बा आ जाए, आस आ जाए। तो देखो आर आ रहा है विस्तार, ठीक है, संसार। आय आ रहा है देखो अध्याय, उपाय, ठीक है। और देखो फिर आय आ रहा है यहाँ पर उल्लास में, देखो आस आ रहा है, ठीक है, विकास, ठीक है, हिराश, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं हमारे, ये सारे के सारे शब्द भी क्या रहेंगे, हमारे पुल्लिंग रहेंगे। अब अपवाद क्या है इसका, अब देखो इसका अपवाद भी देखो। अपवाद वाले शब्दों को हमें विशेष रूप से देखना है बेटा, विशेष रूप से समझना है कि अपवाद वाले शब्द जो है आपसे ज्यादा पूछ लेता है, और ज्यादा पूछेगा तो आपको फंसाने का चांस करेगा, फंसाने का प्रयास करेगा, और आप उसकी जो है कहते हैं ना कि पहेली में जिसको जो फंसाना, मतलब भूल भुलैया में फंसाना, आपको भूल भुलैया, प्रश्नों की भूल भुलैया में आपको फंसाने का प्रयास करेगा। और अगर आप फंस गए तो फिर वहां पे निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। या तो आपको पूरी पारंगतता हो, पूरी निपुणता आपके अंदर विद्यमान हो, तभी आप उससे निकल पाएंगे, अदरवाइज आप वहां पे फंस जाएंगे। तो सहायक शब्द होगा एक, ठीक है, और एक आय शब्द है यहाँ पर हमारा। आय शब्द हमारा स्त्रीलिंग है, जैसे हमारा अध्याय शब्द था पुल्लिंग था, लेकिन आ रहा है। कुछ जो नियम है, कुछ कंडीशन बनी हुई होती है, क्योंकि बेटा जो हमारा हिंदी जो व्याकरण है और जो हमारा हिंदी है, ये बड़ा ही विस्तृत है। क्योंकि हिंदी में जो है क्या है कि हमने जो है मोस्टली देखो संस्कृत भाषा के शब्दों, तत्सम शब्दों को भी लिया है, तद्भव को भी लिया है, देशज को भी लिया है, विदेशी शब्दों को भी लिया है, ठीक है।
विदेशी में भी जो भाषाएं हैं हमारी, मुस्लिम शासन के प्रभाव से अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी शासन के प्रभाव से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश आदि भाषाओं के शब्द, ठीक है। उन सारे शब्दों को हमने यहाँ पर एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो हिंदी बड़ी ही विस्तृत भाषा है बेटा हमारी, तो वहाँ पर शब्दों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसके अपवाद भी बनेंगे, और अपवाद वहीं पे होंगे जहाँ पर चीज़ों की संख्या ज़्यादा होगी, तो कहीं पर उसमें वो रहता है, ठीक है। अगला जो नियम कह रहा है, छठा बात जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, छठी बात क्या कह रहा है, ठीक है। जिनके अंत में आएगा तो वो क्या होंगे, प्रत्यय के रूप में प्रत्यांत संज्ञाएं हैं, जैसे क्रोध, मोह, पाक, त्याग, दोष और स्पर्श, ठीक है। ये शब्द भी हमारे क्या हैं, सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे इनको समझते हैं, आगे इनका अवलोकन करते हैं और आगे देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने ये कामता प्रसाद जी का कुछ नियम दे रखे थे, अब कुछ हमने और महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्दों का यहाँ पर समन्वय रखा है। उन पुल्लिंग शब्दों को हमें यहाँ पर देखना है, और वो पुल्लिंग शब्द हमारे क्या कह रहे हैं, जैसे पाक, त्याग, दोष, स्पर्श, गणित, स्वागत, मुख, शंख, तुषार, आश्चर्य, सौभाग्य, अंजन। अंजन जानते हो क्या होता है, काजल लगाना, ठीक है। एक कहावत भी कही जाती है कि आंखों में अंजन, आंखों में अंजन और दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, कान में लकड़ी, कान में लकड़ी और नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर, ठीक है। ये कहा भी जाता है। अंबुज, ठीक है, अकाल, कवच, कायाकल्प परिवर्तन के लिए, कलश, प्राणदान, स्वर्ग, ठीक है, स्वर्ग, ये सारे के सारे शब्द ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम, देखो आगे देखते हैं हम शब्द। एक शब्द है दंड, ठीक है, विधेयक, विनियोग, अनुच्छेद, शिविर, ठीक है, आकलन, निमंत्रण, उद्भव, स्वास्थ्य, निगम, समाज, विवाह, ठीक है। ये जो स्वास्थ्य शब्द है बेटा, ये वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, वर्तनी में भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी इसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। विवाह, बहुमत, ठीक है, इस समय देखो इलेक्शन होना है, गुजरात में इलेक्शन होना है, और हमारे आजाद में अपन नगर निकाय वाले भी चुनाव होने हैं। अगला संदेश, आवास, अपराध, विराम, न्याय, संकल्प, ठीक है। ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं हमारे, ये हमारे क्या हैं, ये सारे के सारे भी पुल्लिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो शब्द आपने पढ़े हैं, ये सारे के सारे शब्द जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं बेटा, आपके पुल्लिंग थे। जैसे ये शब्द थे हमारे, ठीक है, नियम था इसका, अपवाद में जो मैंने बोला है आपको, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हमारे पुल्लिंग हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं। कामता प्रसाद जी के जो हमने महत्वपूर्ण थे उनको हमने जाना, ठीक है। अगला देखते हैं हम स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द, इसकी परिभाषा क्या कह रही है स्त्रीलिंग का, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होगा उन्हें बच्चों हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे, सीधी सी बात, ठीक है। और जैसे हम कहें, हमने लिखा था वहां पर घोड़ा, तो घोड़ा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो घोड़ी शब्द क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे ही बकरा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, बकरी क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरा क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरा क्या हो जाएगा हमारा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। बकरी हमारा स्त्रीलिंग होगा, लड़की सब स्त्रीलिंग हो जाएगा, मेज हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या बन जाएंगे, स्त्रीलिंग बन जाएंगे। तो इनको हमें समझा हमने कि ये शब्द क्या स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग शब्दों के लिए भी यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है। वो क्या कह रहा है, कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए निम्नलिखित नियमों का उल्लेख अपने व्याकरण में किया है। मतलब जो उसके संस्कृत के जो नियम थे उनके लिए यहाँ पर उन्होंने नियम दिया है, और नियम क्या कह रहा है वो उसको हम जानते हैं, और वो नियम हमारा क्या कह रहा है इस पे हम चर्चा करेंगे। पहला नियम कह रहा है हमारा, पहला जो नियम कह रहा है हमारा,
सबसे पहला नियम जो कह रहा है हमारा, वो क्या कह रहा है? आकारांत संज्ञाएं। ठीक है, आकारांत संज्ञाएं यानी कि जिनके अंत में क्या आता है? हमारा आ आता है। जिनके अंत में क्या आता है? आ आता है, वो क्या होता है? हमारा आकारांत होता है। जैसे दया, देखो दया में या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? ठीक है, माया, ठीक है, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे बेटा? सारे के सारे स्त्रीलिंग होंगे। दूसरा नियम जो कह रहा है, दूसरा नियम जो कह रहा है, नकारांत। ठीक है, नकारांत मतलब क्या? जिनके अंत में क्या आएगा? ना आएगा। जिनके अंत में क्या है? ना आए। जय वो संज्ञा क्या है? जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या आएंगे? हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। तीसरा नियम क्या कह रहा है? तीसरा नियम क्या कह रहा है? कि जिनके अंत में क्या है? उकारांत। जिनके अंत में उकारांत उ, जिनके अंत में उ की मात्रा का भाव हो। जैसे वायु, रेणु, रज्जु, जानू। जानू मीन्स घुटना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, घुटना। ठीक है, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु। ये सारे के सारे क्या होंगे हमारे? ये सारे के सारे ऊ का जिसमें लोप हो रहा है, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? सारे के सारे हमारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब यहाँ पर भी स्त्रीलिंग शब्दों को हमने यहाँ पर रखा है, जो महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग है उन नियमों के बाद में। जैसे एक शब्द है हमारा काया, संहिता, आजीविका, तो हमारा जीविका उपार्जन होता है। घोषणा, गणना, परीक्षा। ठीक है, ये सब पूछा आता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, नागरिकता, इंपॉर्टेंट है नागरिकता। सीमा, ठीक है, चीपना, सब समझ में नहीं आ रहा। सॉरी, ये शब्द है बेटा सींचना। ठीक है, इस चीज को सींचना। फिर है संस्था, मान्यता। ठीक है, संपदा, संविदा। संविदा जानते हैं? संविदा होता है बेटा कुछ खास शर्तों पर कार्य करने कराने का मनसौदा। क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ विभागों में संविदा पे व्यक्तियों को नौकरी पे रख दिया जाता है, 11 मंथ्स का वहाँ पे पेमेंट दिया जाता है, वो संविदा कहलाती है। अगला है बेटा विज्ञप्ति। विज्ञप्ति मतलब सूचना निकलती है हमारी विज्ञापन में। क्षति, ठीक है, जाति, समिति, नियुक्ति, प्रतिलिपि। ठीक है, प्रतिलिपि। ये जो जितने शब्द आ रहे हैं हमारे, जितने शब्द हमें यहाँ पे मिले हैं, ये हमें सारे के सारे, ये उसका नाम संपत्ति था। और अगला शब्द क्या था बेटा? हमारे यहाँ पे रुचि था। ये युक्ति, प्रतिलिपि, और ये जो शब्द थे हमारे, ये जो शब्द थे हमारे, ये जो शब्द निकल कर आए, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या थे बेटा? ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या थे? ठीक है, क्या थे हमारे? ये सारे के सारे शब्द हमारे स्त्रीलिंग का बोध कराए थे। ये सारे शब्द हमारे क्या थे बेटा? स्त्रीलिंग थे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इनको। ठीक है, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों पर आते हैं थोड़ा सा हम। स्त्रीलिंग तो शब्द जो हैं हमारे, ठीक है, वो क्या कर रहा है? इकारांत भाववाचक संज्ञाएं, जिनके अंत में क्या ई आ जाएगा। जैसे करीब, कर्मी, सर्दी, बीमारी, ठीक है, चालाकी, तैयारी, नवाबी, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे क्या हैं बेटा? हमारे स्त्रीलिंग है। क्या है? हमारे स्त्रीलिंग है। अगला है है सकारांत संज्ञाएं। सकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, इनके अंत में क्या है? शाह आ जाए। जैसे नालिश, शीश, घास, तलाश, बारिश, मालिश इत्यादि। ठीक है, अगला क्या है? इसमें अपवाद क्या आ जाएगा बेटा? हमारा ताश आ जाएगा, होश आ जाएगा। ये शब्द हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो ताश होता है हमारा और होश होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तीसरा बिंदु यहाँ पर क्या कह रहा है? तीसरा बिंदु हमारा क्या कह रहा है, तो देखते हैं हम। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है हमारा? अकारांत। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है हमारा? अकारांत। अकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं,
जिनके अंत में क्या आ जाए, ता आ जाए, वो क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग होंगे। जैसे दौलत, कसरत, अदालत, इजाजत, कीमत, मुलाकात इत्यादि। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। फिर इसके अपवाद दे रखे हैं, देखो यहाँ पर अपवाद देखें, जैसे सरबत, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, तख्त, तरख्त, तख्त पेड़ के लिए कहते हैं, इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग होंगे। अगली अकारांत संज्ञाएं दे रखी हैं यहाँ पर, देखो अगला क्या है, जिनके अंत में आ जाए। ठीक है, जैसे हमारा हवा, जैसा शब्द क्या है बेटा, हमारा हवा, क्या दवा, सजा, मियाँ, दगा इत्यादि। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे, ये भी स्त्रीलिंग शब्द कहलाएंगे। लेकिन इसके क्या है, अपवाद दे रखे हैं यहाँ पर, अपवाद दे रखे हैं। एक शब्द मजा, ठीक है, ये शब्द बेटा बहुत पूछा आता है, इंपॉर्टेंट शब्द है। मजा शब्द पूछेगा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, मजा शब्द आपका पुल्लिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ दे रखा, नियम क्या कह रहा है हमारा, नियम इसका ये कह रहा है कि जिनके अंत में क्या है आ जाएगा, वो क्या होंगे हमारे, वो क्या होंगे हमारे, वो शब्द हमारे क्या रहेंगे, वो हमारे स्त्रीलिंग रहेंगे। लेकिन मजा शब्द एक ऐसा शब्द है, अपवाद स्वरूप है, क्या रहेगा आपका, पुल्लिंग रहेगा। वहां पर नियम तो नहीं होगा, नियम बिल्कुल वहां पर कार्य नहीं करेगा। अगला जो देखते हैं हम, पांचवा जो देखते हैं, हकारांत संज्ञाएं। हकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, हकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, मतलब जिनके अंत में क्या आ जाएगा, हा आ जाएगा, जिनके अंत में क्या आ जाएगा, हा आ जाएगा। जैसे सुबह, तरह, ताहा, आहा, सलाह, सुलह। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे स्त्रीलिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, तफाइल के या वजन की संज्ञा, तफाइल या वजन की संज्ञाएं होती हैं, तफाइल के वजन की संज्ञाएं होती हैं। जैसे तस्वीर है, तामील है, जागीर है, तहसील है। ठीक है, या वजन की कोई चीज होंगी तो वो क्या कहलाएंगे हमारी, वो क्या कहलाएंगी, संज्ञा कहलाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ही थोड़ा सा जो है बच्चों, थोड़ा सा हमारा ये पुल्लिंग का थोड़ा छूट गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पर छूट गया था, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये विशेष शब्द हैं, यहाँ पर हम विशेष शब्द के नाम से इंगित करेंगे, ये कुछ विशेष शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग के ही हैं, वहाँ पर इसको आप नोट डाउन करना। जैसे यहाँ पर जो दिया है, यहाँ से परीक्षा में ये पूछा ही जाएगा आपसे। जैसे शरीर के अवयवों के नाम, जो शरीर के जो अवयव होते हैं, अवयव मतलब पार्ट्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयव क्या होंगे हमारे, पुल्लिंग होते हैं। जैसे कान है, कान हमारा ईयर, मुंह हो गया, दांत हो गया, ओठ हो गया, पाँव हो गया, हाथ हो गया, काल हो गया, मस्तिष्क हो गया, तालू हो गया, बाल हो गया, अंगूठा हो गया, हुक्का हो गया, नाखून हो गया, नथना, नथने को नथुना भी कह सकते हैं, नथुना या गट्टा। ये हाथ की कलाई, कलाई शब्द इसलिए हो रहा है, गट्टा जो होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा, पुल्लिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर भी जो शरीर के अवयव थे, पहली बात थी बेटा शरीर के अवयव, इसमें कुछ अपवाद रहते हैं, इसमें कुछ अपवाद रहते हैं। जैसे हम बात करें अपवाद की, हम अगर बात करें, इसमें जो शब्द आएगा हमारा, एक तो कोहनी। ठीक है, ये जो कोहनी जो होती है हमारी, फिर क्या है हमारी, ये कलाई में भी कह रहा था, कलाई, फिर नाक हमारी, नोज। ठीक है, और आंख हमारी। ठीक है, जीव। ठीक है, जीव। और बेटा जीव इतनी ही, जीव ऐसी चीज है कि 32 दांतों के बीच में रहती है, लेकिन फिर भी अपनी जो है हरामखोरी से बाज नहीं आती है। मतलब ये जीवा का ही सारा खेल है, किसी को चाहे तो अपना बना लो या किसी को अपने से दूर कर लो, जीव का बड़ा खेल होता है। ठीक है, और सबसे चटोरी भी होती है। ठीक है, कि कुछ खाना है। अगला है ठोड़ी, खाल, वहाँ खा मतलब त्वचा के बात हो रही है यहाँ पर, नस, हड्डी, इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय, कोख। ठीक है, कोख। ठीक है, काख नहीं है, कोख शब्द है, कोख। ठीक है, इत्यादि। ये शब्द हमारे क्या होंगे, ये शब्द हमारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। कोख शब्द स्त्रीलिंग होगा। गर्भ शब्द जो होता है हमारा, यहाँ पर हम सब लिख लें, अगर हम एक शब्द लिख दें हम, गर्भ, गर्भ शब्द लिख दें, ये छूट रहा है यहाँ पर। गर्भ शब्द हमारा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। लेकिन कोक शब्द जो होगा, जो भी कोक शब्द था, वो क्या होगा हमारा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अगला दूसरी बात कह रहा है ये हमारा, दूसरी बात कह रहा है कि रत्नों के नाम, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे रत्नों के नाम पुल्लिंग होंगे, जैसे मोती हो गया हमारा,
माणिक हो गया, पन्ना हो गया, हीरा हो गया, जवाहर हो गया, मूंगा हो गया, नीलम हो गया, पुखराज हो गया, लाल हो गया। देखो ये सब जो हम देख रहे हैं क्या क्या, मोती, माणिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल। ये बेटा वास्तु दोष के अनुसार भी लोग बाग अपने हाथों में, नगों में ग्रह को शांत करने के लिए, जो ग्रह का वो होता है, प्रकोप होता है, उनसे बचने के लिए इन सब का प्रयोग करते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों को भी जो राशि के अकॉर्डिंग है, तो मतलब ईश्वर की कुछ चीज पे विश्वास करते हैं, तो वो भी इसका प्रयोग कर सकते करते हैं लोग बाग। ठीक है, अगला इसके अपवाद क्या है हमारे, मणि है, चुननी है, लाडली है, इत्यादि है। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं, ये अपवाद स्वरूप रहेंगे, ये क्या बनेंगे, स्त्रीलिंग बनेंगे। ठीक है, तीसरी बात जो कह रहा है कि धातुओं के नाम, धातुएं जो है हमारी सारी पुल्लिंग होती हैं, जैसे तांबा। ठीक है, तांबा धातु आप जानते हैं, लोहा, सोना, चीसा, कांसा, रांगा, पीतल, रूपा, ठीक है, और टीन आदि। ठीक है, ये सारी धातुएं क्या हैं, हमारी पुल्लिंग हैं। लेकिन एक धातु को ध्यान में रखना है आपको, एक धातु एक ऐसी है, विशेष धातु है, वो है बेटा चांदी। वो क्या है, चांदी। ये हमारी क्या रहती है, स्त्रीलिंग रहती है। क्या रहती है बेटा, स्त्रीलिंग रहती है। अब इसको थोड़ा सा हम और देखते हैं, हम अगला स्त्रीलिंग। अब चांदी स्त्रीलिंग हो गई हमारी। दूसरे शब्द में फिर आते हैं हम, इसमें पुल्लिंग में ही समझते हैं उसको, पुल्लिंग में ही समझते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं इसको हम पुल्लिंग में ही। देख देखते हैं अनाज के नाम। अगले जो बिंदु करा, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल। ठीक है, इस समय देखो तिल आ रहा है। पहले बच्चों बहुत लोग तिल का सेवन करते थे, और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मेरे पापा जो हैं, वो भी बहुत तिल का सेवन करते थे, अब हमारे बीच में नहीं है। तो तिल को जो है, तिल का जो तेल होता है बेटा, खिचड़ी में डालकर खाते हैं, देसी घी से ज़्यादा उसमें वो आता था। लेकिन अब वो चीज़ें हमसे ओझल हो रही हैं, अब हमें देखने को भी नहीं मिल पाता है। अब जो थोड़ी मिलावट का भी सौंदर्य है, मिलावट वाली चीज़ें मिलती हैं। बाजरा, बाजरे की रोटी होती थी, चने की रोटी तो आपको अभी भी मिल जाएगी शादी पार्टी में। लेकिन जौ, गेहूं, गेहूं आपको मिल जाएगा, चावल आपको मिल जाएगा, चावल में बड़ की रोटी लोग बाग खाते ही हैं। ठीक है, अपवाद इसमें क्या है, ये सारे के सारे पुल्लिंग रहेंगे। लेकिन मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी, ये सारे के सारे अपवाद रहते हैं। इसमें मकई शब्द पूछा जाता है, ध्यान रखना, ज्वार पूछ लिया जाता है, मूंग पूछा जाता है। ये हमारे इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा है, पांचवा नियम कह रहा है हमारा, पेड़ के नाम। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। जैसे पीपल हो गया, वड़ का पेड़ हो गया, देवदार हो गया, देवदारू नहीं है, देवदार है। ठीक है, चीड़ है, आम है, शीशम है, सागौन है, कटहल है, अमरूद है, शरीफा है, नींबू है, अशोक है, तमाल है, सेब है, अखरोट है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, जितने पेड़ हैं हमारे पुल्लिंग है। लेकिन जब शब्दों की संख्या, पेड़ों की ज्यादा संख्या ज्यादा होगी, तो उसके अपवाद भी होंगे। तो अपवाद में क्या है हमारा, लीची, नाशपाती, नारंगी, तिरनी इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है। तो उसमें देखते हैं हम, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आशव, काढ़ा, रायता। देखो काढ़ा आप लोगों ने लॉकडाउन में बहुत पिया होगा दबा के। ठीक है, कोरोना की स्थिति में आप लोगों ने सबने काढ़ा बहुत पिया होगा, तो काढ़ा शब्द यहाँ पे भी आ गया। और देखो जो चीज़ हमारे आसपास में हमारे मंडराती है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना, काढ़ा शब्द आपसे पूछ सकता है। आशव भी उसी के अंदर आता है हमारा। ठीक है, जो पंचालिस्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो आशव के अंतर्गत आती है। सिरका आप जानते हैं। ठीक है, सिरका तो आजकल जामुन का, कई तरह के सिरके चल रहे हैं, सिरका भी बहुत अच्छा होता है। इत्र जो है हमारे, ये द्रव पदार्थ के हैं, सारे पुल्लिंग है। लेकिन इसके भी क्या है, अपवाद है। जैसे चाय हमारा क्या हो गया, चाय हमारा स्त्रीलिंग हो गया, चाय स्त्रीलिंग हो गया, शराब हमारी स्त्रीलिंग, शराब। ठीक है, शराब। शराब से एक पंक्ति याद आ रही है, रसलीन की पंक्ति है, अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार। अमीय हलाहल मद भरे श्याम श्वेत रत्नार, ये पंक्ति भी पूछी जाती है बेटा, रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, अगला है,
भौगोलिक जल और झील, झील नहीं है, झील है, आदि अंशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत इत्यादि। ये सारे के सारे क्या है, हमारे भौगोलिक जो हमारे हैं, तो भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जो हमारी पृथ्वी होती है वो सारे के सारे जो हैं हमारे क्या पुल्लिंग रहते हैं। जैसे जल हो गया, झील हो गया, और जो आदि अंशों के नाम जो अंश में और चीज़ें हैं वो सारे सारे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। पृथ्वी, झील, घाटी, पृथ्वी, झील, घाटी, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, हमारे स्त्रीलिंग है। अगला है, अगला है अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द, इसमें प्राणी का समन्वय नहीं है, ठीक है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम इत्यादि। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पट ऑफ होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि सोन नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नद, नद मतलब नाला कहा जाता है, ये प्राय पुल्लिंग होते हैं, ये प्राय पुल्लिंग होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये क्या पुल्लिंग होते हैं। है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो नक्षत्र होते हैं हमारे, वो प्राय नक्षत्र हमारे कितने हैं, ठीक है, नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है, कितने होते हैं बेटा, 27 नक्षत्र होते हैं। इसमें क्या है, जैसे भरणी है, अश्वनी है, रोहिणी है, ये सारे सारे पुल्लिंग हैं। लेकिन अभिजीत और पुष्य जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग है, ये क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है, ठीक है। 27 में से 25 पुल्लिंग है, 2 हमारे क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला क्या है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, ये जो शब्द हैं हमारे अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द में, ये हमारे स्त्रीलिंग है, और ये 2 अभिजीती और पुष्य क्या है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है, ये क्या है, हमारे पुल्लिंग है, ठीक है, ये हमारा पुल्लिंग है। तो अब इससे संबंधित जो विशेष हमारे वो रहेंगे कि उभयलिंगी शब्द जो है, हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जाना। अब इसको भी जो अच्छा है बेटा वो पुल्लिंग होगा, जो अच्छी है वो हमारा स्त्रीलिंग होगा। किस शब्द को भी आप देख सकते हो, आप उसे समझ सकते हो। आगे जो विशेष शब्द को हम लेकर आएंगे, इसमें ही शब्दों को हमें ठीक से मनन करना है, पढ़ना है। धन्यवाद।